अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस इशू पे बात करने की जो है वो ज़रूरत पेश आई है, बहुत सारे लोग जो है वो उनके पास ये इशू आ रहा है कि जो चिक्स हैं लव बर्ड के, वो 15 दिन 20 दिन 25 दिन के होके एक्सपायर हो रहे हैं। फीड हुआ होता है बर्ड को, लेकिन वो सडन डेथ होती है उनकी और उनके जिस्म पे रेड स्पॉटिंग होती है। तो एक्चुअली ये कॉज होता है पोलियोमा वायरस है, जिसकी वजह से ये चिक्स जो हैं ये एक्सपायर होते हैं। तो ये पोलियोमा वायरस जो है ये एक एवियन वायरस है, नॉन डीएनए रिप्रोडक्टिव जो है ये वायरस है। और इसका जो मेन कॉज जो मोस्टली जो देखने में आया है, वो जो इम्पोर्टेड बर्ड्स हैं वो बेसिकली कैरियर्स होते हैं पोलियोमा वायरस के। नेकेड आई से जो है ये आपको फील नहीं होगा क्योंकि बर्ड बिल्कुल हेल्थी होगा। बड़े बर्ड के अंदर ये वायरस होता है, बड़े बर्ड को ये इफ़ेक्ट नहीं करता। तो होता क्या है, बाय द टाइम जब वो बर्ड ब्रीड करता है थ्रू स्पर्म या जब वो बच्चों को फीड करवाता है, तो ये वायरस जो है वो आगे ट्रांसफ़र होता है। इसकी ट्रांसफ़र जो है वो हॉरिजेंटल है, यानी कि पेरेंट्स से चिक्स में जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो इसका होता क्या है, इससे ये हेमरेजेस करता है बर्ड के अंदर, जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जिसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है और बर्ड पे रेड स्पॉटिंग आ जाती है। ये बीक एंड फेदर डिजीज़ और जो फ्रेंच मोल्ट है और जो पोलियोमा वायरस है, ये एक ही फैमिली के वायरस हैं और ये इस तरह बर्ड्स को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो साइंटिफिकली ये इसका जो हल है वो तो ये है कि जिस फ्लॉक में ये आ जाए पोलियोमा वायरस, उस फ्लॉक को किल कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता। तो क्या होता है कि बर्ड जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं या इंपोर्ट होते हैं, दूसरे मुल्क से आते हैं, वो कैरियर होते हैं पोलियोमा वायरस के। तो वो जब बाय द टाइम ब्रीड करते हैं तो वो ब्रीड के बाद जो है वो बच्चों में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर बच्चे कुछ सरवाइव कर भी जाएं तो वो भी आगे कैरियर बनने का चांस होता है कि वो भी पोलियोमा वायरस के कैरियर बन जाएंगे। फ़िलहाल अभी तक पूरी दुनिया में इसकी कोई रेमेडी नहीं है, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। यूएसए की एक लोकल कंपनी ने जो है वो इसकी वैक्सीन तैयार तो की है, लेकिन वो भी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो इसका जो एक वाहिद हल है, क्योंकि इसका क्योर कोई नहीं है, रेमेडी कोई नहीं है, तो इसका वाहिद हल जो है वो फ्लॉक को जो है वो किल करना है। लेकिन कोई भी नहीं करता, ना हमारे मुल्क में ना कहीं और किसी के पास ये डिज़ीज़ आ जाए तो ये फ्लॉक को किल कोई भी नहीं करता। इसका साइंटिफिकली जो सोल्यूशन है वो सिर्फ यही है। ये तो थोड़ा सा पोलियोमा वायरस जो है वो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। एक तो जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया कि इम्पोर्टेड बर्ड्स जो है वो कैरियर होते हैं। दूसरा, अगर किसी के बर्ड रूम में ये वायरस आया हुआ है, ये ह्यूमनली भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। लेट सपोज़ अगर मेरे बर्ड रूम में ये वायरस है और उस दौरान मैं अगर किसी और के जो बर्ड रूम का विज़िट करता हूँ, तो हो सकता है मेरी बॉडी के साथ, मेरे कपड़ों के साथ, मेरे जिस्म के साथ ये वायरस भी जो है वो ट्रैवल करे और खुदा ना खास्ता जिसके घर मैंने विज़िट की है उसके शेड में भी ये इशू आ सकता है। तो इसलिए ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न, क्योंकि ये अफेक्ट करता है 15 से 30 दिन के बच्चों को, 15 से 25 या 15 से 30 दिन के एज के बच्चों को ये इफ़ेक्ट करता है, बड़े बर्ड्स को ये इफ़ेक्ट नहीं करता। तो कोशिश किया करें कि ड्यूरिंग सीज़न विज़िट जो है वो मिनिमाइज़ कर दें, या तो विज़िट बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी का, या फिर बहुत कम ऐसे लोग जिनका आपको आइडिया है कि जो यानी कि जिनके अपने शेड में जो है वो बायो सिक्योरिटी का ख्याल किया जाता है, सफाई है, कोई वायरस वगैरह नहीं है। तो ये थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी रेमेडी कोई नहीं है। इसके अलावा क्वारंटाइन, जब आप कोई नया बर्ड लेके आएँ, बेशक किसी के बर्ड रूम से भी लेके आएँ, तो आप उस बर्ड को डायरेक्ट अपने बर्ड रूम में मेन शेड में ना लेके जाएं। पहले एक सेपरेट जगह पे उसको क्वारंटाइन करें। क्वारंटाइन के लिए
उसको जो है वो विटामिन्स दें, उसको एंटीबायोटिक दें या डिसइंफेक्टेंट्स का जो है वो स्प्रे करें। तो फिर उसके बाद जो है वो मिनिमम 10 से 15 दिन जो है वो आप बर्ड को सेपरेट रूम में ऑब्ज़र्व करें। उसके बाद उसे अपने मेन शेड में लेके जाएं। आप वही बात है कि ये बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन इंसान एहतियात कर सकता है। एहतियात करके वो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो एहतियात जो है वो एक तो ये बायो सिक्योरिटी का ख्याल रखें अपने शेड में। एक जो बाहर से बर्ड आए उसको क्वारंटाइन करें, उसके बाद अपने मेन शेड में लेके जाएं और कोशिश करें कि बर्ड जहाँ से भी परचेज़ करें आपको ये इत्मीनान हो कि उसके बर्ड रूम में या वहाँ कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है जहाँ से आप बर्ड लेके आ रहे हैं। तो इसके अलावा इम्यूनिटी जो है इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो सर्व करें बर्ड्स को। उससे जो है वो यानी कि प्रिवेंशन जो है वो की जा सकती है, ये है। उसके अलावा अपने बर्ड रूम में डिसइंफेक्टेंट जो है वो रेगुलर यूज़ करें। अगर आप ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हैं, वंस इन अ वीक कर सकते हैं, तो कोशिश करें इसकी जो है वो आप जो है प्रिवेंशन के लिए ये करते रहें। और जो मेन कॉज इसकी बर्ड से जो ट्रांसफ़र होते हैं, ये जो वायरस है ये बर्ड से ट्रांसफ़र होता है। तो कोशिश करें कि बर्ड की जब आप परचेजिंग करें या कोई बर्ड नया अपने बर्ड रूम में एंटर करें तो उसका जो है वो आपके पास पहले क्वारंटाइन के लिए सेपरेट एक जगह होनी चाहिए जहां आप बर्ड को क्वारंटाइन करें। उसके बाद अपने मेन बर्ड रूम में लेके जाएं। तो ये थोड़ी सी एहतियातें हैं जिससे जो करके हम लोग जो है वो किसी बड़ी तबाही से बच सकते हैं। क्योंकि जिस फ्लॉक में ये पोलियोमा वायरस जो है वो एक दफ़ा एंटर हो जाए तो काफ़ी नुकसान करता है। तो एक ब्रीडर के लिए एक बड़ी यानी कि एक इमोशनल जो है वो उसको इमोशनल लॉस होता है। तो इसलिए अल्लाह पाक सबके जो है वो बर्ड रूम में जो है वो बरकत अता फरमाए, सबकी ब्रीड में बरकत अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो उम्मीद है ये जो पोलियोमा वायरस पे थोड़ी सी बात की है आपको इससे फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह ताला आप इससे बचने के लिए जो बायो सिक्योरिटी का ख्याल है उसको जो है वो अपनी रूटीन बनाएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।